हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे हिंदी का सेट 5 सेट, क्योंकि इसके पहले मैं सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोग अगर नहीं देखे हुए हैं तो जाके वीडियो को प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिएगा। सो चलिए आज सेट 5 को क्लियर करते हैं अपना कीमती टाइम को वेस्ट न करते हुए। सो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं मलयज, यानी कि इस क्वेश्चन की राइट आंसर बी होगी। अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, जिसमें ये कहा जा रहा है, अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार हैं। तो इसके जो रचनाकार है वो है भगत सिंह, यानी कि इस क्वेश्चन की राइट आंसर ए होगी। अब हम देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। 3 नंबर क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ओ सादा नीरा के लेखक हैं। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं जगदीश चंद्र मथुरा। अब हम देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, जिसमें ये कहा जा रहा है, जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। तो इसकी जो रचना है वो है शिक्षा, यानी कि इस क्वेश्चन की राइट आंसर डी होगी। अब हम देखते हैं 5 नंबर को। 5 नंबर में ये कहा जा रहा है कि कड़वक के रचयिता है। तो कड़वक के जो रचयिता है वो है जयसिंह, यानी कि इस क्वेश्चन की राइट आंसर सी होगी। अब हम देखते हैं 6 नंबर की, जिसमें ये कहा जा रहा है कि साहित्य लहरी किन की रचना है। तो साहित्य लहरी सूरदास की रचना है, इसकी राइट आंसर हो जाएगी बी। अब हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, जिसमें ये कहा जा रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि कवितावली के रचनाकार हैं। तो कवितावली के रचनाकार हैं तुलसीदास, यानी इस क्वेश्चन की राइट आंसर भी होगी। अब हम देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, जिसमें ये कहा जा रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन, जिसमें ये कहा जा रहा है कि छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। तो इसके जो रचनाकार है वो है भूषण, यानी कि इस क्वेश्चन की राइट आंसर सी होगी। अब हम देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, 9 नंबर क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, यहाँ पे 9 नंबर में क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो ये जो है ललित निबंध है, यानी कि इस क्वेश्चन की राइट आंसर डी होगी। अब हम देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, जिसमें ये कहा जा रहा है प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। तो ये जो है उषा, यानी कि संबंधित कविता उषा है, यानी इस क्वेश्चन की राइट आंसर बी होगी। अब हम देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। तो इसके जो संबंध है वो है निबंध से, यानी कि इस क्वेश्चन की राइट आंसर ये हो जाएगी। अब हम देखते हैं 12 नंबर, जिसमें ये कहा जा रहा है प्रगति और समाज किनकी रचना है। तो ये जो है नामर सिंह की रचना है, नामर जो सिंह थे उसी की रचना है प्रगति और समाज। देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर में ये कहा जा रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तिरिच के रचनाकार हैं। तो इसके जो रचनाकार है वो है उदय प्रकाश। इस क्वेश्चन की राइट आंसर बी होगी। अब हम देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। तो जूठन जो है ये वाला है, इसके क्वेश्चन की राइट आंसर सी होगी। जूठन जो है यही है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना। देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, जिसमें ये कहा जा रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अश्व का पर्यायवाची है। अश्व का पर्यायवाची होता है तुरंग, यानी कि इसकी राइट आंसर सी होगी। अब देखते हैं 16 नंबर, जिसमें ये कहा जा रहा है वन से चरने वाला। तो वन से चरने वाला वंचर कहलाता है, यानी इस क्वेश्चन की राइट आंसर सी हो जाएगी। अब हम देखते हैं 17 नंबर, जिसमें ये कहा जा रहा है कि स्वीकार करने योग्य। तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर सी होगी, यानी कि स्वीकृति। देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर में कहा जा रहा है जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं विधुर, यानी कि इस क्वेश्चन की राइट आंसर सी हो जाएगी। अब हम देखते हैं 19 नंबर, जिसमें ये कहा जा रहा है कि रविंदर का संधि विच्छेद क्या होता है। तो इसका जो संधि विच्छेद होता है रवि प्लस इंद्र, इस क्वेश्चन की राइट आंसर ए होगी। अब हम बात करते हैं 20 नंबर, जिसमें यह कहा जा रहा है मनवतर का संधि विच्छेद है। तो इसके जो संधि विच्छेद होता है इसकी राइट आंसर ये होगी मनु प्लस अंतर होता है। आप देखते हैं 21 नंबर, जिसमें यह कहा जा रहा है कि षट दर्शन का संधि विच्छेद है। तो इसका जो संधि विच्छेद है वो हो जाएगा इसकी राइट आंसर बी, यानी कि षट प्लस दर्शन होता है। अब देखते हैं 22 नंबर, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जगदम्बा का संधि विच्छेद है। तो जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या होता है, जगत प्लस अम्बा। अब देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर में ये कहा जा रहा है जयशंकर प्रसाद किस बात से संबंधित रचनाकार हैं। तो ये है छायावास से, यानी कि इस क्वेश्चन की राइट आंसर ए हो जाएगी। अब हम देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, जिसमें ये कहा जा रहा है
पुत्र वियोग किसकी रचना है? तो ये जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। पुत्र वियोगी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। अब हम देखते हैं 25 नंबर, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जन जन का चेहरा एक के रचनाकार है। तो इसके जो रचनाकार है वो है गजानन माधव मुकुटबोध, यानी कि इसके लेखक यही है। अब हम देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, रचनाकार। 26 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है? इनकी जो जन्म स्थान है ये है लखनऊ, यानी कि इस क्वेश्चन की राइट आंसर बी होगी। अब देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, जिसमें ये कहा जा रहा है 27 नंबर में प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है? तो ये जो है विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। अब देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, जिसमें ये कहा जा रहा है हार जीत के रचनाकार हैं। तो हार जीत के रचनाकार हैं अशोक वाजपेयी। देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अमृत का पर्यायवाची है। तो इसके जो पर्यायवाची होता है सुधा होता है। अब हम देखते हैं 30 नंबर, जिसमें यह कहा जा रहा है कि नयन का संधि विच्छेद होता है, मतलब नयन का संधि विच्छेद है। तो इसके राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि ने प्लस अन होता है। अब हम देखते हैं 31 नंबर, जिसमें यह कहा जा रहा है कि भर पेट में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें जो उपसर्ग है ये है भर, यानी कि इस क्वेश्चन की राइट आंसर सी हो जाएगी। अब हम देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन, जिसमें यह कहा जा रहा है कि पुरातन में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें जो उपसर्ग है वो है पूरा, यानी कि इस क्वेश्चन की राइट आंसर डी होगी। अब देखते हैं 33 नंबर, जिसमें यह कहा जा रहा है कि चचेरा में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें जो प्रत्यय है एरा है, यानी कि इस क्वेश्चन की राइट आंसर सी होगी। अब हम देखते हैं 34 नंबर, जिसमें यह कहा जा रहा है कि टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें जो प्रत्यय है वो है आउ, यानी कि इस क्वेश्चन की राइट आंसर ये होगी। अब हम देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, जिसमें यह कहा जा रहा है कि आरंभ का विलोम है। तो आरंभ का विलोम अंत होता है, इस क्वेश्चन की राइट आंसर ए हो जाएगी। अब देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर में यह कहा जा रहा है कि अधम का विलोम है। तो अधम का विलोम उत्तम होता है, यानी इस क्वेश्चन की राइट आंसर सी हो जाएगी। देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, जिसमें यह कहा जा रहा है कि ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ होता है। तो इस मुहावरे का अर्थ होता है विनाश करना, यानी कि इस क्वेश्चन की राइट आंसर बी हो जाएगी। अब हम देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, जिसमें यह कहा जा रहा है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होता है। तो गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होता है डिंग हाँकना, यानी कि इस क्वेश्चन की राइट आंसर ए हो जाएगी। अब देखते हैं 39 नंबर, जिसमें यह कहा जा रहा है कि खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ है। तो इस मुहावरे का अर्थ होता है व्यंग करना, इस क्वेश्चन की राइट आंसर ए होगी। अब देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। फ्रेंड्स 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यथाशक्ति कौन सा समास है? ये जो है अव्ययीभाव समास है। इसकी राइट आंसर 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यथाशक्ति कौन सा समास है? तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर सी हो जाएगी, यानी कि अव्ययीभाव समास है। अब देखते हैं 42 नंबर, जिसमें यह कहा जा रहा है कमल नयन कौन सा समास है? तो ये जो है कर्मधारय समास है, यानी कि इस क्वेश्चन की राइट आंसर ए होगी। अब देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, जिसमें यह कहा जा रहा है कि जिन जान कौन सा समास है? तो ये जो है ये है द्विंद समास, यानी कि इस क्वेश्चन की राइट आंसर बी होगी। अब देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, यहाँ पे 44 नंबर में कहा जा रहा है पंचपत्र कौन सा समास है? तो ये जो है द्विगुणी समास है, आप लोग सबको पता होगा। आप देखते हैं 45 नंबर, जिसमें यह कहा जा रहा है कि चंद्रमौली कौन सा समास है? तो चंद्रमौली जो है बहुब्रीहि समास है, यानी कि इस क्वेश्चन की राइट आंसर सी हो जाएगी। अब देखते हैं 46 नंबर, जिसमें यह कहा जा रहा है लंबोदर कौन सा समास है? तो लंबोदर जो समास है वो है बहुब्रीहि समास, यानी कि इस क्वेश्चन की राइट आंसर डी हो जाएगी। अब देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन को। 47 नंबर क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि अर्ध का विपरीतार्थक है। तो इसके जो है शुष्क हो जाएगा, इस क्वेश्चन की राइट आंसर अर्ध का विपरीतार्थक है तो इसकी शुष्क हो जाएगा। देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, जिसमें यह कहा जा रहा है कि जानने की इच्छा रखने वालों को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं जिज्ञासु, यानी कि इस क्वेश्चन की राइट आंसर बी होगी। अब देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो मापने में समर्थ हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रतिमान, यानी कि इस क्वेश्चन की राइट आंसर ए होगी। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अंटी मारना मुहावरे का अर्थ होता है। तो इस मुहावरे का अर्थ होता है चाल चलना। आप सब अच्छे से सभी क्वेश्चन को देख लिए होंगे, इसमें एक भी क्वेश्चन आप मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को बहुत पछताना पड़ेगा। चलिए स्टूडेंट, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट।